गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 सितंबर और हम करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल। बहुत से बच्चों को जो 2-3 दिन पहले की वीडियो थी उसमें साउंड की क्वालिटी को लेकर कुछ इशू था, तो आज आप देखिएगा क्या कुछ क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, करते हैं अपना वोकैब का रिवीजन। व्हाट इज़ अ सिनोनिम फॉर अपहेल्ड? बताइए, इनमें से अपहेल्ड का सिनोनिम कौन सा है? अपहेल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ अ सिनोनिम फॉर डिमार्केशन। डिमार्केशन का सिनोनिम इनमें से कौन सा है? डिमार्केशन का हमने पढ़ा था सेपरेशन होता है, मतलब डिवीज़न। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब बताइए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस। फोर्थ है व्हाट इज़ अ सिनोनिम फॉर क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन का मतलब क्या होता है? तो हमारा क्लैंप डाउन का मतलब होता है उस पर रोक लगाना, रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ अनदर वर्ड फॉर प्रोस्पेक्टिव। ये शब्द प्रोस्पेक्टिव का सेंस होता है फ्यूचर, है ना, फ्यूचर। तो एंटिसिपेट करना मतलब वही, हम किसी चीज़ को कैसे करेंगे फ्यूचर में, वो चीज़ एंटिसिपेट बताती है। ठीक है, आप लोग रेट्रोस्पेक्ट और इंट्रोस्पेक्ट इन दोनों का मीनिंग निकालिएगा और कमेंट में डालिएगा। ठीक है ना, ये दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आप निकाल के देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। रॉन्ग टारगेट मतलब जो हमारा टारगेट है वो गलत है। किस चीज़ पे टारगेट है ये देखते हैं। लाइफ बैन फ्रॉम पोल्स फॉर कन्विक्टेड नेताज इज़ अ बैड आइडिया। कन्विक्टेड का मतलब ऐसे नेता जो कि किसी जुर्म में उनको दोषी ठहराया गया है। कहता है कि उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर देना इलेक्शन से, ये एक बैड आइडिया होगा, ये एक बैड आइडिया होगा। एन एमिकस क्यूरेई, देखिए एमिकस क्यूरेई एक टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? एक amicus curiae is a person or organization who is not a party to a case but offers information, expertise or a brief to assist the court in making a decision. amicus curiae कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है या कोई एक संस्था भी हो सकता है जो कि किसी भी केस में ना तो मतलब दो साइड होते हैं ना, तो दोनों साइड से नहीं है, लेकिन हाँ वो अपनी एक्सपर्टीज़ से, अपने इन्फॉर्मेशन से कोर्ट को क्या करता है, राय देता है कि इसमें ये होना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। ठीक है ना, तो एमिकस क्यूरी को हम लोग कभी कभी फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी कहते हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। तो ये बात भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, एमिकस क्यूरी क्या हुआ, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट का मित्र होता है जो कि उसको असिस्ट करता है। ठीक है, एन अमिकस क्यूरी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ पिटीशन रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। एक अमिकस क्यूरी अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक जो याचिका आई थी, एक पिटीशन आया था जिसका संबंध पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन से था, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन से था। ठीक है ना, उसने ये सजेस्ट किया कि पॉलिटिशियंस जो कि कन्विक्टेड हैं किसी क्रिमिनल केसेस में, उनको परमानेंटली क्या करना चाहिए, बेयर्ड करना चाहिए फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। बेयर्ड शब्द जो है ना हमारा बार शब्द से आया है। बार मतलब होता है रोकना, हमने पढ़ा था पहले, तो बेयर्ड शब्द से आया है, तो बेयर्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है ना, तो ये जो अमिकस क्यूरेई है उसने सजेस्ट किया कि जो भी पॉलिटिशियन किसी क्रिमिनल केस में दोषी पाए जाते हैं उनको परमानेंटली
चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये मतलब था। कन्विक्शंस प्रेजेंटली लीड टू अ बार ऑफ 6 years फ्रॉम इलेक्शन। फिलहाल में जो कानून है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, कोई नेता दोषी पाया जाता है, तो उसको 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये फिलहाल में जो कानून है सो द सजेशन फॉर अ लाइफ बैन इज़ बेस्ड ऑन द लॉजिक। ये जो सजेशन आया है एमिकस क्यूरी के द्वारा कि इसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ठीक है ना, इसके पीछे का लॉजिक जो है वो इस आधार पे बना हुआ है कि ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी का उल्लंघन की तरह है। जैसे कहता है कि इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशंस फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एमॉन्ग अदर थिंग्स। जैसे कि एक सिविल सर्वेंट जो कि कुछ सिमिलर पोजीशन ही है, नेता के बराबर ही कुछ है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेटिव है, आर सैक्ड मतलब नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर कोई सिविल सर्वेंट पे क्रिमिनल केस हो जाता है, क्रिमिनल केस में वो लिप्त पाया जाता है ना, उसको दोषी मान लिया गया, तो उसको तुरंत नौकरी से निकाल देते हो। तो क्या जो पॉलिटिशियंस हैं प्लेस्ड ऑन अ पेडेस्टल मतलब क्या, जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई राजकुमार हैं क्या, वो किसी उच्च पोस्ट पे बैठे हैं क्या? उनको भी निकालना चाहिए। ये इसके पीछे का लॉजिक है जो कि एमिकस क्यूरी ने दिया है। एमिकस क्यूरी ने कहा कि अगर कोई सिविल सर्वेंट दोषी करार पाया जाता है तो उसको आप निकाल देते हो, तो नेता लोग क्या हैं, उनको भी निकालना चाहिए आपको, उनको बैन कर दो पूरी ज़िंदगी के लिए, या आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। द relevant law for disqualifying convicted politicians is the Representation of People's Act। कहता है कि ये जो डिसक्वालीफाइंग होना चाहिए ये कहाँ से आया, कौन से लॉ से आया? तो कहता है कि ये लॉ जो है उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट। पॉलिटिशियंस अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कौन सी कार्रवाई होगी, ये कौन से कानून में लिखा है? तो वो यहाँ लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट में। सेक्शन 8 ऑफ दिस लॉ, इस एक्ट का, इस कानून का सेक्शन 8 जो है ना, वो एम्स टू चेक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड लेज आउट ग्राउंड फॉर डिसक्वालिफिकेशन। वो चेक करता है कि क्रिमिनलाइजेशन है भी या नहीं, और उस आधार पे उसकी डिसक्वालिफिकेशन होता है। किनका? नेताज का, पॉलिटिशियंस का। ओवर द लास्ट 2 decades, पिछले 20 सालों में द सुप्रीम कोर्ट्स अप्रोच टू द मैटर हैज़ बीन टू इंटरप्रेट द लॉ इन अ वे दैट मैंडेट्स कैंडिडेट्स कीप वोटर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रिमिनल केसेस बट अवॉइडिंग स्वीपिंग चेंजेस। पिछले 20 साल में सुप्रीम कोर्ट का ये एक अप्रोच रहा है कि ये जो कानून है उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, है ना, इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए ताकि कैंडिडेट को ना हम आदेश देते हैं, मतलब आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट कि आप अपने वोटर्स को आपके ऊपर जो क्रिमिनल केस है ना जो चल रहे हैं उनकी जानकारी दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना इसमें कोई भी स्वीपिंग चेंज, मतलब बहुत बड़े लेवल पे चेंज करने से बचता आया है। ठीक है, वो चाहता है कि जो भी कैंडिडेट हैं इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो अपने वोटर्स को इन्फॉर्म करें कि मेरे ऊपर इतना इतना क्रिमिनल केस है जो चल रहा है, लेकिन वह डायरेक्टली इसमें कोई बदलाव करने से हमेशा बचता आया है। देयर वाज वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन था इन 2013। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड अ सेक्शन दैट अलाउड अ कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस टाइम टू अपील। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सेप्शन वाला काम किया। अभी तक कोई भी चेंज करने से वो बचता था,
लेकिन यहाँ पे ना 2013 में एक चेंज किया उसने इस कानून के एक सेक्शन को जो कि कन्विक्टेड पॉलिटिशियन, जो भी दोषी पाए गए पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनको, तो जो पॉलिटिशियंस को टाइम मिलता था अपील करने के लिए, उसको क्या कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया कि वो तुरंत खारिज। आपको कोई समय नहीं मिलेगा, आप अगर दोषी ठहराए जा चुके हैं तो आप 6 साल के लिए बैन होगे, ठीक है ना। ये चीज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वही लिख रहा है यहाँ पे, डिसक्वालिफिकेशन वाज मेड इमीडिएट, तुरंत आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इन मार्च 2023 राहुल गांधी वाज कन्विक्टेड बाय अ ट्रायल कोर्ट फॉर डिफेमेशन एंड सेंटेंस्ड टू 2 years इन जेल। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी को क्या किया गया ना, एक जो निचले लेवल का कोर्ट था, उन्होंने डिफेमेशन का केस उन पे लगा और उनको 2 साल की जेल का भी ऑर्डर हुआ। इसीलिए उनको तुरंत क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था लोकसभा से। उनका जो सांसद का पोस्ट था उनको खारिज कर दिया गया था। हिज डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम द लोकसभा वाज इमीडिएट, उनका जो डिसक्वालिफिकेशन था लोकसभा से वो इमीडिएट था। गुजरात हाई कोर्ट लेटर अपहेल्ड द ट्रायल्स कोर्ट वर्डिक्ट, बाद में चल के उन्होंने जब हाई कोर्ट में अपील किया तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी क्या किया, उस जो वर्डिक्ट था ना, उस फैसले को क्या किया, अपहेल्ड किया। देखिए फिर से अपहेल्ड शब्द आया, हमने आज ही पढ़ा है, आज ही रिवाइज किया, मतलब सपोर्टेड। जो ट्रायल कोर्ट ने कहा वही हाई कोर्ट ने भी कह दिया, तो वो चीज़ चला। फिर राहुल गांधी क्या किए, वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है। फाइनली इन अगस्त सुप्रीम कोर्ट स्टेट द सेंटेंस मतलब कहता है कि जो फैसला दिया गया ना, है ना, वर्डिक्ट का जो फैसला, मतलब जो फैसला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, मतलब उस पर रोक लगा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये जो लगाया गया है ना, जो फैसला दिया गया है, डिडंट प्रोवाइड अ रीज़न फॉर इट, उसके वो कोई किसी जो कारण बताया गया है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, सही कारण नहीं है ये बैन लगाने का। एंड लोकसभा री इंस्टेड हिज मेंबरशिप, री इंस्टेड मतलब देखिए क्या लिखता है, ये पुनः काम पर लौटाया गया, पुनर्स्थापित कर दिया। और लोकसभा ने फिर से राहुल गांधी को क्या किया कि लोकसभा में आने की परमिशन दे दिया और वो उसके लिए क्वालिफाइड साबित हुए, मतलब कि उनको वैलिडिटी दे दी गई। एनालाइजिंग एफिडेविट्स फाइल्ड बाय 763 करंट पार्लियामेंटेरियन, अगर हम 763 जो आज के पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट वाले लोग हैं, मतलब नेता हैं, उनके एफिडेविट को एनालाइज करते हैं तो हाँ, पार्लियामेंटेरियन ADR एंड नेशनल इलेक्शन वॉच दिस वीक सेड 40% हैव आउटस्टैंडिंग क्रिमिनल केसेस, यानी कि 763 करंट पार्लियामेंटेरियन के एफिडेविट्स को देखते हैं, ADR को देखते हैं और नेशनल इलेक्शन वॉच को देखते हैं, तो 40% ऐसे लोग हैं जिसके पास क्या है, क्रिमिनल केस है। टाइटनिंग RPA का मतलब क्या होता है, देखिए RPA मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट, ठीक है। टाइटनिंग RPA क्लियरली डजंट सॉल्व द क्रिमिनलाइजेशन प्रॉब्लम, अगर हम उस कानून को बहुत सख्त भी कर देते हैं तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएगा। इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हाउएवर हैज़ मेनी वीकनेस, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सारी कमज़ोरियां हैं। देयरफॉर इन्हेंसिंग पनिशमेंट ऑन अ वीक फाउंडेशन, अगर हम पनिशमेंट को बढ़ा दे रहे हैं एक ऐसे बेस पर, मतलब जिसकी नींव कमज़ोर है, ऐसे कानून जिसकी नींव कमज़ोर है उस पर हम पनिशमेंट बढ़ा दे रहे हैं, तो वह सिर्फ
क्या प्रोवाइड करेगा? परवर्स इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब तो पता है आपको, और परवर्स मतलब क्या होता है? परवर्स मतलब उल्टा पुल्टा, और इंसेंटिव का मतलब समझ लीजिए मोटिवेशन, जो हमें मिलता है ना, वो मोटिवेशन समझ लीजिए यहाँ पे। तो ये उल्टा पुल्टा इंसेंटिव देगा किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को टू एक्सप्लॉयट द सिस्टम टू फिक्स राइवल्स, यानी कि इस कारण से क्या होगा कि सरकार जो है अपने दुश्मनों को परेशान करने के लिए, एक्सप्लॉयट करने के लिए अलग अलग कदम उठा पाएगी अगर पनिशमेंट बढ़ा दिया जाता है तो। देयर इज़ नो केस टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ बाई एन अनकन्विंसिंग रेफरेंस टू इक्वालिटी। तो कोई कारण नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको चेंज किया जाए बाय एन अनकन्विंसिंग रेफरेंस टू इक्वालिटी। मतलब कि कोई एक ऐसा हम रेफरेंस दे रहे हैं इक्वालिटी का, जो कि क्या है, हमारे लिए अनकन्विंसिंग है। ठीक है ना? तो ये बात थी कि बिना कोई इक्वालिटी के रेफरेंस के, मतलब कि कोई अच्छा एक रेफरेंस हो तो समझ में भी आए, लेकिन नहीं, कोई रेफरेंस सही नहीं है हमारे पास। तो ये था हमारा आज का पैसेज। होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की होगी। ठीक है, अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कितना आपको समझ में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मेन आर्गुमेंट बिहाइंड द सजेशन फॉर अ लाइफ बैन ऑन पॉलिटिशियंस कन्विक्टेड इन क्रिमिनल केसेस? मेन आर्गुमेंट क्या है? बैन करने का मेन कारण क्या है? तो इस पैसेज में हमें को यही कहा गया ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, इसीलिए हम बैन चाहते हैं। ठीक है ना, ये बात। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट, व्हाट इज इट्स मेन पर्पस? क्या है उसका मेन उद्देश्य? सेक्शन 8 बताइए, देख लीजिए, मैं आपको पढ़ दिखा देता हूँ। सेक्शन 8 एम्स टू चेक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड लेज आउट ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो आप घूम के देख लीजिए। क्या समझ में आया? आंसर हमारा टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हाट year did the Supreme Court invalidate the section that allowed a convicted politician time to appeal, making disqualification immediate? कौन से साल में ये चीज़ हुआ था? हमने पढ़ा 2013 में ऐसा हुआ था। What is the overall tone of the passage? इस पैसेज का टोन कैसा था? क्या ऑप्टिमिस्टिक था? इसमें कोई आशा की उम्मीद की जा रही थी? नहीं ना। तो इसका आंसर हमारा क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। एक तो क्रिटिकल था, और इसमें ना अलग अलग टॉपिक्स पे क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, एनालिटिकल भी था। ठीक है, तो यह रहा हमारा आज का वीडियो, ख़त्म होता है। आप अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं अब मंडे को, क्योंकि कल संडे है, संडे को आता नहीं है हमारा एडिटोरियल। ठीक है, धन्यवाद।